कर दे यार जल्दी से, चल जल्दी से बता। इसका थर्ड पार्ट क्या है? The number of द नंबर ऑफ continuous functions from S to T is फ्रॉम at most 120. एट मोस्ट 120, द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस कौन कौन से होंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या हुआ? देखो इसका है ना, 0 to 1 में क्या दे रखा है, जल्दी बता। 0 to 1 में क्या दे रखा है? अगर मैं इसको दोबारा से रब करके दोबारा बता रहा हूँ, देखो मैंने बोला इसमें, यहां पे देखते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। 0 से 1 में अगर मैं एक वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। एक वैल्यू है 1, 1 यहां पे ले ली, और एक वैल्यू है 2, 2 मतलब ये हो गया, और एक हो गया 3, 3 मतलब यहां पे हो गया। ये बात देखना, ये बात क्लियर है? Yes, sir. अब इसमें जो ऑप्शन पूछा है वो क्या पूछा है? नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120, सही है। Yes, sir. अब इस कंटिन्यूस, इसमें देखो कंटिन्यूस की बात बोली है, कंटिन्यूस कौन से हैं? इस इंटरवल में यही कंटिन्यूस है, ये इंडिविजुअल आपस में कंटिन्यूस है, बट बाहर इस इंटरवल के बाहर कंटिन्यूस नहीं है। बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है। द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। तो हर एक इंटरवल के लिए कितनी चॉइस है? हर एक इंटरवल 0 to 1 के लिए कितने ऑप्शन हो सकते हैं? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, यही होगा ना? Yes, sir. तो 0 to, अगर 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 हमने इसको बोला तो इसके लिए 4 चॉइस है। इसके लिए भी 1 से 2 के लिए भी कितनी चॉइस है? 4। इसके लिए भी कितनी चॉइस है? 4। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? Yes, sir. 4 का क्यूब। थोड़ा सा क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है तुम्हारे को डाउट आ रहा है, अभी दोबारा एक और बार डिस्कस करता हूँ इसी क्वेश्चन को। ये बात समझ आ गई? मैंने बोला मेरे को टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस बनाने थे, इस 0 to 1 इंटरवल के लिए। अगर मैंने देखा या तो वैल्यू 0 या 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, तभी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। 0 to 1 के लिए 4 चॉइस है, ऐसी 1 to 2 के लिए भी 4 चॉइस है, यही चारों चॉइस, और 3 to 4 के लिए भी 4 चॉइस। 4 into 4 into 4, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन मस्ट बी 4 का क्यूब। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। Yes, sir. अब इसने बोला है टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 120, ठीक है। कम से कम कितने भी हो सकते हैं, यानी 64 हो सकते हैं। 64 ऑप्शन इज पार्शियली करेक्ट, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. चलो ये वाली बात खत्म। अब इसमें डी वाला ऑप्शन पढ़ो एक बारी। Every continuous function from S to T is differentiable. अच्छा, ये फंक्शन जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है यहां से यहां तक। देखो जो मैं ब्लैक से मार्क करूंगा वो देखना, ये यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है, Yes, sir. और डिफरेंशिएबल भी यहां पे रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. ऐसी यहां से यहां तक भी कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल रहेगा कि नहीं? क्योंकि शार्प एज तो बन ही नहीं रही है कहीं पे, Yes, sir. सही है। तो इसका मतलब हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इट्स करेक्ट, इट्स करेक्ट। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं, दोबारा से करते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, हिमांग, यस सर। यस सर। हिमांग एक बार रिपीट करेगा। हिमांग जल्दी से बता, मैंने पहला ऑप्शन क्या बोला? ये जो क्वेश्चन था, लेट एस इक्वल्स टू दिस, जो भी, और टी इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? देयर आर इनफाइनेटली मेनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। तो कैसे बताएंगे इनफाइनेटली मेनी फंक्शंस के लिए? हमने एस के अंदर कितने एलिमेंट चूज किए? एन समझ लो। एन एलिमेंट चूज किए, तो हर एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस है? 4 चॉइस। तो आंसर क्या हो गया? 4 की पावर 4 की पावर है।
अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? Infinity. समझ आ गया ऑप्शन? Yes, sir. अब दूसरा ऑप्शन जो था, देयर आर इनफाइनेटली मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। इनफाइनेटली मैनी इंक्रीजिंग फंक्शन, इनफाइनेटली इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए अभी हमने एक चीज बोला कि अगर इसके अंदर ए और बी एलिमेंट है और इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं खाली वन है, या नहीं सॉरी ए बी और यहाँ पे 1 2 है सपोज कर लो, तो ए का ऑप्शन 1 हो गया, बी का ऑप्शन 2 हो गया, तो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यस और नो? Yes, sir. अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 3 है, तब भी इंक्रीजिंग बन सकते हैं कि नहीं? ए के लिए 1 ले लिया और ए 1 Yes, ले sir. लिया, और बी के लिए क्या ले लिया? 3 ले लिया, तब भी इंक्रीजिंग। ए 1 ले लिया, बी 3 बी 2 ले लिया, ए 2 ले लिया, बी 3 ले लिया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. बट अगर मैंने एक सिचुएशन उल्टी कर दी, यहाँ पे मैंने ए बी सी डी ले लिए 4 चॉइस, और राइट साइड में मैंने 3 ऑप्शन दे दिए 1 2 और 3, तो बन सकते हैं हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन? No, sir. तो इसका मतलब द ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। बात समझ आ गई? Yes, sir. अब थर्ड ऑप्शन क्या था, जल्दी बता। द नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। कंटिन्यूस का Yes, मतलब sir. क्या था हमारा? कंटिन्यूस का मतलब ये 4 डिस्क्रीट आंसर दे रखी है वाई की वैल्यू, एक 0 दे रखी है, एक 1 दे रखी है, एक 2 दे रखी है और एक 3, ये आपस में Correct. अंदर तक कंटिन्यूस है। तो अगर मैंने बोला 0 to 1 के लिए अगर कंटिन्यूस फंक्शन बनाने, इन चारों में से कोई भी ले लो, तब ये फंक्शन क्या रहेंगे? कंटिन्यूस। ये बात क्लियर है? Continuous. तो Yes, sir. सबके लिए 1 to 2 के लिए भी है, 3 to 4 के लिए, सबके लिए कितने कितने ऑप्शन है? 4 4 4, 4. दैट इज 4 का क्यूब इक्वल्स टू 64। तो 120 लेस देन इक्वल टू 64, और यहाँ पे स्टेटमेंट भी एट मोस्ट 64 बोल रहा है, एट मोस्ट 120 बोला है, तो ऑप्शन है सी इज करेक्ट। ठीक है, और डी Yes, sir. ऑप्शन क्या है, जल्दी बोल हिमांग। Number of the continuous functions from S to T are differentiable. बिल्कुल ठीक बात है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर बनाऊंगा तो वो डिफरेंशिएबल भी होंगे ही होंगे, क्योंकि ये बनेगा Yes, या ये बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा, सारे डिफरेंशिएबल होंगे ही होंगे। अगर yes, मैं sir. पूरे के पूरे बीच वाली वैल्यूज बोलता तो दीज आर नॉट डिफरेंशिएबल। पहला क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. चल अब सेकंड क्वेश्चन पे पहुंच जा। Yes, sir. चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अब ये कहता मनन तू पढ़ेगा? नहीं सर, मैं बोल नहीं सकता ज्यादा। अच्छा चलो ठीक है, कौन बोलेगा? हितेश बोलेगा? हितेश नहीं, अर्शी तू ही बोल दे बच्चे। Yes, sir. Let T1 and T2 be two distinct common tangents to the ellipse, a x squared by x plus y squared by 3 equals to 1, and the parabola p y squared equals to 12x. Suppose that the tangent T1 touches P and D at the points A1 and A2 respectively, and the tangent T2 touches P and D at the points A4 and A3 respectively. Then which of the following statements ठीक है, is are true? चलो अब अर्शी एक बारी जल्दी जल्दी बोलती चाहिए। दो डिस्टिंक्ट क्या बनाए हैं? कॉमन टेंजेंट्स बनाए हैं दोनों को। Yes, sir. एक बारी फिगर बना लेते हैं ये थोड़ा सा करेक्ट करके। एक तो ये बनेगा, एलिप्स बनेगा, पैराबोला ऐसा बनेगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर मैं टेंजेंट की बात बोलूं तो टेंजेंट ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऐसा रहेगा, है ना? एक ये बनेगा और एक ऐसे बनेगा, हाँ या ना? ये T1 मार्क Yes. कर लेते हैं और इसको T2 मार्क कर लेते हैं। अच्छा कहीं पे टच भी कर रहे हैं ये? Yes, sir. T1 P ये and D को A1, टच कर रहा है A1 and A2 पे, and दूसरा वाला A4 and A3. ये मेरे को लगता है फिगर क्लियर है ना? Yes, sir. अच्छा अब अर्शी ये बता मेरे को, पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax अगर पैराबोला दे रखा है, उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है?
tangent equals to y equals to mx plus 3m. a बाय m होती है ना c, Yes, sir. ठीक है। Divided. अब इस इलिप्स के लिए टेंजेंट की कंडीशन क्या, कॉमन टेंजेंट है तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? Yes, sir. Root 6. अच्छा, इस a की वैल्यू क्या है, इस a की वैल्यू क्या है, जल्दी बता दे। 3. y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3/m। अब यहाँ पे इस a स्क्वायर, इस a स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6. बता, 6. और b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3. अब कंडीशन निकालते हैं, c की वैल्यू क्या हो गई? 3/3 root 6 m square plus. बाय एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर, यानी 6m स्क्वायर प्लस 3, शायद यही होगा ना। Yes, sir. तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू 6m⁴ प्लस 3m स्क्वायर। कोई डाउट है? No, sir. 6m⁴ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दूं? Yes. अच्छा, अब 2, इसके फैक्टर्स क्या बने? 2m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3। ये बात समझ आ गई अर्शी? Yes, sir. इसके अगर देख, नहीं मैंने m4 है ना ये, 2m स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया? 2m स्क्वायर प्लस 3, और दूसरा क्या आया? -1 लिया, 2m स्क्वायर प्लस 3, है ना। Yes, m sir. इक्वल टू +-1 आ जाएगा, क्योंकि m Yes, स्क्वायर की sir. वैल्यू -3/2 तो हो ही नहीं सकती। सही है। Yes, sir. चल, अब एक और चीज देखते हैं कि इसमें ये वाली चीज कैसे आएगी, वो फिट करते हैं। ये आ गई। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई अगर हम देखा जाए? y इक्वल टू, जल्दी बोल दे, y इक्वल टू क्या हो गई इक्वेशन? m की वैल्यू अगर +1 लेता हूँ, x प्लस a कितना है? X plus. 3, ये हो गया। Yes. और y इक्वल टू -x-3। बच्चे देखना, एक बारी बात समझ आ गई हो? Yes, sir. ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, हाँ या ना? Yes, sir. अब मेरे को a1 a2 a3 a4 चारों पॉइंट निकालने हैं, डाउट तो नहीं है? No, sir. y इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, और y इक्वल्स टू कितना? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x। कैसे निकलेगा पॉइंट? बताओ, पॉइंट क्या होता है? एक में 3 6 और एक में 3 -6 वैल्यूज पुट कर देंगे. चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर ही डाल दो, ठीक है। x+3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। तो यहाँ पे कितना आ गया? एक्स स्क्वायर, बोलो क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 12x। तो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 3 आ गया ये। Yes, sir. y इक्वल टू कितना आ गया, जल्दी बता दे। 6. 6 आ गया। Yes. Yes, sir. अगर y इक्वल टू -x-3 डालूंगा इसमें, तो मेरे हिसाब से इक्वेशन तो सेम ही बनेगी। Yes, sir. The -6. x इक्वल टू 3 डालूंगा तो 3 कॉमा क्या बनेगा? -6. ये पॉइंट तो आ गया। अब a1 और a3 कैसे निकालेंगे, जल्दी बता दे। A1 A3 के लिए x1 plus उसमें upon. डाल दूं? Yes, sir. y इक्वल टू x+3 इसमें डाल देता हूँ, x+3 इसमें डाल देता हूँ। एक्स Okay, sir. स्क्वायर बाय कितना? Yes, sir. प्लस y इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर बाय 3। हिमांक जल्दी से कैलकुलेशन करके x की वैल्यू बोल जल्दी से। अर्शी तुम भी करो 1 मिनट में, Yes. जल्दी करो।
क्या आ रहा है मांग? x equals to plus minus 2 x इक्वल्स टू minus 2. नहीं, जल्दी, x इक्वल्स टू -2 आ रहा है। ठीक है, -2 आ गया, y की वैल्यू क्या आएगी? x+3 या -2, 1 आ गया। Yes, sir. और दूसरा पॉइंट क्या आएगा? Minus 5. -2, -1 आएगा शायद। ये आ रहा है ना, इसके अंदर डालेंगे। एक्चुअली -2 डालेगी Yes, तो sir. -1 ही आएगा ना। Yes, yes, sir. सही है। अब 4 पॉइंट्स आ गए, जल्दी बता दे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। -2, 1, -2, -1, 3, 6, and 3, -6. -2, 1, 2, -1, 3, 6, 3, -6 और -2, 1। या तो दो ट्राइंगल का एरिया बना सकते हो ना इसे। Yes, sir. दो ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे कि नहीं, Yes, sir. सम करके? हो जाएगा कि मेरे को बताने की जरूरत है? नहीं सर, हो जाएगा. चलो, ये बात समझ आ गई। Yes, sir. Yes, sir. ये कहता है मनन, बच्चे बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन एक बारी वो ऊपर करिए एक बारी जल्दी से, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें अभी टाइम कितना रह गया? Sir, 6 minutes. 6 मिनट, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, अब एक बारी जल्दी से ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए एक बारी पढ़ लो थोड़ा सा। Yes, sir. पढ़ लो एक बारी अर्शी पढ़। Yes, sir. Let f 0 to 1 to 0 to 1 be the function defined by fx equals to x cubed upon 3 minus x squared plus 5 by 9x. ये छोड़ दे, plus कंसीडर द स्क्वायर रीजन। consider the square region s equals to 0, 1 cross 0, 1. Let j equals to xy belongs to s, y is more than fx. We call the green region, and r equals to xy belongs to s, y is less than fx. We call the red region. Let LH equals to xh belongs to s, x belongs to 0 to 1. Be the horizontal line drawn at a height h belongs to 0 to 1. In which of the following statements is हिमांग, r true? ठीक है Yes, बच्चे, sir. पढ़ लिया ना क्वेश्चन? हिमांग एक बार ना स्क्रीन को छोटा कर दे ताकि मेरे को लेफ्ट साइड जगह मिल जाए लिखने को। बहुत छोटा कर दे, ठीक है? सर, ये क्या सॉल्व हो गया था क्या? वो जो उस दिन हम वो हो नहीं पा रहे थे, 2 ऑप्शन बाद के। हाँ हाँ, हो गया, हो गए, सारे हो गए थे। देखो एक बारी, अच्छा। एक बारी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में। इसमें एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू बोलियो हिमांग। सर, x³/3 minus x² plus 5/9x plus 17/36. प्लस 5/9x प्लस 17 बाय, 17/36. इसमें मैं दो बारी रब करूंगा, इसलिए ना बच्चे थोड़ा सा इस फंक्शन को समझ लेना। पहले ना इस फंक्शन को 0 to 1, 0 to 1, एक तो ये बोल रहा है कि यहां से यहां तक x की वैल्यू 0 to 1 वेरी कर रही है, y की वैल्यू भी 0 to 1 वेरी कर रही है। ये तो बात समझ आ रही है ना? एक है y ग्रेटर देन एफ एक्स, एक रीजन है y लेस देन एफ एक्स। y ग्रेटर देन एफ एक्स को क्या बोल रहे हैं हम, कौन सा रीजन बोल रहे हैं? से ऊपर और इसको ग्रीन। शायद रेड, है ना? यस सर। अब इसको ना थोड़ा सा, इसको कर्व को प्लॉट कर रहा हूं मैं। f' कितना आया जल्दी बता दो बच्चे मेरे को। x² minus 2x plus 5/9. इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 9x² माइनस इक्वल टू 0 कर दो, सॉरी। तो ये कितना आ गया? 9x² माइनस 18x प्लस 5 इक्वल टू 0।
कितना बना? 9 5 45, 15 3 था होता ना। यस सर। ये हो गया हमारा 3x माइनस 5। अर्शी बच्चे बात समझ आ रही है ना? Yes, sir. इसको कर्व को पहले प्लॉट कर रहे हैं। x इक्वल्स टू 1/3, x इक्वल्स टू 5/3। 5/3 हो सकता है अर्शी? No, sir. क्यों? क्योंकि x 0 to belongs 1 में to. नहीं है ना? Yes, sir. 0 to 1 में नहीं है, इसको मैंने रब कर दिया। ठीक है, खाली x इक्वल्स टू कितना आएगा? 1/3. 1/3, जिसपे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ठीक है ना? वैसे अगर क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो मैक्सिमा होता है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है? मिनिमा होता है। यही होता है ना? तो x इक्वल्स टू 1/3 पे क्या आएगा? मैक्सिमा। सही है। 1/3 पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू चेक कर ले कितनी आ रही है। ठीक है अर्शी? Yes, sir. अर्शी 1/3 का होल क्यूब हो गया, यही हो गया ना? थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे। 1/9 Yes, sir. प्लस 5/27 प्लस 17/36। कोई डाउट है अर्शी इसमें? No, sir. ये अप्रोक्सीमेटली कितना है? 1/81 हो गया। Yes, sir. 1/81 में भी टेकन एट 0.01, 1/100 ले रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. माइनस 0.1 ले रहा हूँ इसे। ठीक है, Yes, sir. 5/27 कितना हो गया? 1/5 ले लिया, 0.2423 तक आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अब 17/36 कितना होता है? 17 2 था, 0.48 तक होगा। हाँ कि नहीं? Yes, sir. अच्छा अब मेरे को बताइए कि ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.48 प्लस 0.23 कितना होता है? 0.71. 0.71 हो गया। 0.71 में से ये 0.6 के आसपास आ रहा है। देखना आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.6 आ रहा है। सही है। Yes, sir. हिमांग समझ आया ये 0.6 तक? यस सर। यस सर। चलो अब दूसरी बात, अब इसकी 0 पे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 17/36। 17. 17/36 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 0.48। ठीक है, 0.48 ही होता है ना? यस सर। और 0.6, और अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पे चेक करूं 1 पर, 1 पर वैल्यू